अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज़ाना या एक दिन दो दिन छोड़ के कोई ना कोई ऐसा नया नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है, जिसको आप बना कर के इस्तेमाल करते हैं और उसके फ़ायदे उठाते हैं। हम हर बार चाहते हैं कि कोई नई चीज़ आपके लिए पेश की जाए। देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत ही ख़ास बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ऐसे नुस्ख़ों से रूबरू कराऊँगा जो आपने पहले ना तो कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। और इन नुस्ख़ों का काम ये है कि ये आपकी बंदूक को इतना मज़बूत कर देंगे, इतना मज़बूत कर देंगे कि वो मिसाल आपने सुनी होगी तोपची वाली, तो यकीनन आप जो है तोपची कहलाने लगेंगे। वो वाला काम आपका हो जाएगा। बस इतना है कि वीडियो को ध्यान से सुने, थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का वीडियो, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा बुनियादी बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की शिकायत होती है या बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो ज़्यादा मास्टरबेशन करके बिल्कुल नामर्द हो चुके होते हैं। उनके लिंग में, उनके पेनिस में, उनके नफ्स में इतनी जान नहीं रह पाती है कि उसमें कुदरती जो है जोश पैदा हो जाए, उठान पैदा हो जाए। अच्छा, ये होता क्यों है? मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बुनियादी बात बता रहा हूँ। बहुत ध्यान के साथ में आप इस वीडियो को देखें तो हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम अननेचुरल तरीके से सेक्स करते हैं। अननेचुरल तरीका मतलब एक तो होता है कि किसी चीज़ को देखने के बाद में जोश चढ़ना, और एक होता है ऑटोमेटिकली जोश का बाहर आना। तो जो ऑटोमेटिक आता है कुदरती तौर पे, वो अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो वो भी परेशानी करता है। और एक वो होता है जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं, पॉर्न मूवीज़ देख के क्रिएट करते हैं, या गंदे सीन्स जहन में लाते हैं तो क्रिएट करते हैं, या किसी लेडीज़ को देखते हैं तो क्रिएट करते हैं, या अपने हाथ से ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती दोस्तों, अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जिस चीज़ को ज़बरदस्ती किया जाए वो नुकसान का बाइस बनती है कि नहीं बनती है। यकीनन बनती है, क्योंकि एक चीज़ को हम ज़बरदस्ती घिस रहे हैं, ज़बरदस्ती घिस रहे हैं, तो उसके घिसने की वजह से, उसकी रगड़ की वजह से उसके अंदर जो छोटी छोटी रगें होती हैं, जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो हमारे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। उनके अंदर गंदा पानी जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है। लिंग जो है हमारा खड़ा ही नहीं हो पाता है जब तक कि हम कोई ऐसी पावरफुल चीज़ ना लें जो हमारे नर्वस सिस्टम से जाके टकरा जाए, तब जाके हमारे उसमें इरेक्शन आता है। तो ये वजह क्या होती है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, ये नाड़ी में होता है, नाभि और रीढ़ की बीच में ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे लिंग में जो है जोश को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो जब तक जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करना चालू करेगा, तब तक हमारे लिंग में सख्ती नहीं आ सकती, हमारा लिंग खड़ा नहीं हो सकता, या अगर खड़ा भी हो जाए तो थोड़ी देर के बाद में लूज़ हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये आप ध्यान में रखें कि कोई भी जड़ी बूटी वाली दवा उस पर असर नहीं कर सकती। उसके लिए तिर्याक चीज़, जिसको आप सन्यासी चीज़ भी कह सकते हैं, या कीमिया साजी वाले जो नुस्खे होते हैं वो ही काम करते हैं। ये जड़ी बूटियाँ इस पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को जो पावर प्रोवाइड करने वाली चीज़ होती है वो एक किस्म का जहर होता है, और जो जहरीली चीज़ होगी उसको शुद्ध करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को जो है ताकत मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपको अंदर से नर्वस सिस्टम को अपने एक्टिव करना है तो उसके लिए आप शिंगरफ, सुम्मलफार, पारा, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किसी अच्छे वैद या हकीम की देख रेख में। खुद से अगर आप अनजान हैं तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, या आपके जो मरीज़ हों, जो आपके पेशेंट हों, उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं।
तो जब तक ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आप उनको अकरकरा खिला दें, सालब मिश्री खिला दें, सालब पंजा खिला दें, कोंच खिला दें, असगंध खिला दें, या कुछ भी ए टू दैट, ये चीज़ अगर आप खिलवाएंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम को पावर प्रोवाइड करने के लिए जहरीली चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक नंबर की तेज़ चीज़ें, गर्म चीज़ें नहीं, तेज़ चीज़ें, ये भी आप ध्यान रखें। तेज़ और गर्म में फ़र्क होता है। गर्म जो है मसाने में गर्मी पैदा कर देती है, मैदे में गर्मी पैदा कर देती है, लेकिन तेज़ जो चीज़ होती है वो हमारी नसों को एक्टिव करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अंदरूनी तौर पे बात कि अगर आप वाकई में आपने हस्तमैथुन किया है, खूब हस्तमैथुन किया है, या आपने ज़बरदस्ती संभोग किया है, या आपने किसी भी तरीके से अननेचुरल तरीके से अपने सेक्स को बाहर किया है, तो आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल जो है मुर्दा हो चुका है। उसको ज़िंदा करने के लिए आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो हो गई अंदरूनी बात, यानी अंदरूनी तौर पे खाने वाली चीज़। अब चलिए मैं आपको बाहरी चीज़ बता देता हूँ जो आप अपनी तोप पे लगाएंगे तो तोपची बन जाएंगे। ठीक है ना। बंदूक तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तोपची कहूँगा मैं, तोपची, क्योंकि ये जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये आपकी बंदूक को तोप बना देगी। ठीक है, तो इसको आप अगर लंबा करना चाहते हैं तो लंबा भी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और आप जहन में रखें, बहुत सारे लोग जो है मुझसे भी दवाई पूछते हैं, दवाई मंगवाते भी हैं कि जनाब हमें जो है लंबा करने की दवाई दीजिए। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, लंबा करने के लिए दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिंग को परमानेंटली लंबा कर दे। देखिए होता क्या है, लंबा करने की अगर कोई भी आपसे ज़िम्मेदारी लेता है या गारंटी लेता है, वो झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है वो। क्योंकि ये चीज़ जितनी कुदरती तौर पे आपके लिए पैदा हो चुकी है ये उतनी ही रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। वक्ती तौर पे ये बढ़ सकती है लेकिन वापस वहीं आ जाएगी। इसके लिए क्या होता है, मैंने अभी जैसा बताया कि नर्वस सिस्टम जिसका अच्छा होगा उसकी तोप भी लंबी होगी, उसकी बंदूक लंबी होगी। और अगर आपकी 3 इंच से या 2 इंच से अगर ज़्यादा है तो आपकी तोप में कोई कमी नहीं है, उसको आप कमी मत मानिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप भूल जाइए कि लंबा करने के लिए भी कोई दवा होती है। हाँ, फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी जड़ मज़बूत हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो हमारी तोप जो है ऑटोमेटिक लंबाई की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि हमारा नर्वस सिस्टम मज़बूत होता है तब। वरना अगर आपके लिंग में सख्ती है तो आपको फिर लंबाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोटा ज़रूर हो जाता है लेकिन लंबा नहीं होता है। तो मैं आज ऐसे नुस्खे से रूबरू कराऊंगा आपको। ये तिला, एक किस्म का तिला मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि सर खाने वाले नुस्खे तो हमने बहुत देख लिए, लेकिन कोई ऐसा भी बताओ जिससे कि हम तिला तैयार कर सकें और तिला तैयार करके उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आपको तिला बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुने। ये तिलों का शहंशाह है। ठीक है, ये तिलों का शहंशाह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इसको सही तरीके से बना लिया तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं मिलेगी। तो ये आपके उज़्व ख़ास को जो है मोटा करने के लिए बहुत बेमिसाल चीज़ है, अक्सीर चीज़ है। और जितनी भी आपने बचपन में गलत कारियाँ की उन सब का इज़ाला करके ये आपको खुशहाली प्रदान कर देगा। चलिए नुस्खा नोट करें सबसे पहले, इसमें कौन कौन सी चीज़ है। देखिए बहुत ध्यान के साथ में सुने। एक साहब ने कहा था कि मुझे हिंदी में भी आप सर जो है इन जड़ी बूटियों के नाम बता दिया करें। तो भैया मैं उर्दू की किताबों में से पढ़ता हूँ और ज़्यादातर मुझे उर्दू पढ़ने का शौक़ है, हिंदी तो मुझे खुद समझ में नहीं आती है ज़्यादा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप अगर इसको गूगल करके सर्च कर लिया करें, उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया करें, तो हो सकता है कि आपको कुछ मदद मिल जाए। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने सुरंजान शीरी। तो सुरंजान, इसको तो आप समझते होंगे, सुरंजान दो तरह की होती है, एक कड़वी होती है और एक मीठी होती है। तो आपने मीठी वाली सुरंजान लेनी है। सुरंजान ये सिंगाड़े की गिरी की तरह होती है। तो सुरंजान शीरी आपने 50 ग्राम लेनी है। दूसरी चीज़ लेनी है आपने माल कंगनी, ये भी आपने 5 ग्राम लेनी है। सुरंजान शीरी 5 ग्राम, माल कंगनी 5 ग्राम। तीसरी चीज़ लेनी है लौंग, ये भी 5 ग्राम। दालचीनी, ये भी 5 ग्राम। नरगंडा, ठीक है, नरगंडा ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। मगज़ जायफल, यानी जायफल का बीज। जायफल का बीज मतलब, अच्छा बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मगज़ जायफल वही होता है जो छाली की तरह होता है, उसी को मगज़ कहते हैं। तो ये आपने लेना है। मगज़ जायफल 5 ग्राम, जलवित्री 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, खरातीन 5 ग्राम। खरातीन मतलब केंचुए, इनको अरबी में खरातीन कहते हैं और अपनी हिंदुस्तानी भाषा में इसको केंचुए कहते हैं। तो ये ज़मीन से निकलते हैं, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये आपने लेने हैं खरातीन 5 ग्राम। जोंक लेनी है आपने खुश्क 5 ग्राम। ये दोनों चीज़ें आपको खुश्क मिल जाएंगी पंसारी स्टोर पे। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, खरातीन 5 ग्राम, जोंक खुश्क वाली 5 ग्राम। और बीर बहुटी, ये भी आपने 5 ग्राम लेनी। रेग माही, ये भी 5 ग्राम लेनी है। और जुंद बेदस्तर, ये भी आपने 5 ग्राम लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 5-5 ग्राम लेनी है। और मगज़ जमाल यानी जमाल घोटा, ये आपने 3 ग्राम लेना है। मगज़ पिस्ता, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। और हीरा हींग, ठीक है दोस्तों, हीरा हींग असली वाली 1 नंबर की लेना, थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, ठीक है, कॉस्टली ज़रूर होगी, लेकिन आपने लेनी असली वाली है। कई क्वालिटियाँ होती हैं इसके अंदर, कम से कम 4-5 तो मेरे पास में भी हैं। तो करते 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 मुझे जो है अब आके ये हीरा हींग मिलना शुरू हुई है। तो हीरा हींग आपने 5 ग्राम लेनी है। रोगन ज़ैतून यानी ज़ैतून का तेल आपने लेना है। कोई सा भी ले लें आप, सऊदी वाला ले लें, इटली वाला ले लें, या जहाँ का आपको मिल जाए वो ले लें आप। रोगन ज़ैतून, अगर आपको रोगन ज़ैतून असली नहीं मिलता है तो आप काले तिलों का तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काले तिलों का तेल, ठीक है। तो काले तिलों का तेल आपने कितना लेना है? 100 ग्राम लेना है दोस्तों, 100 ग्राम। ठीक, अब इसकी तरकीब तैयारी सुन लें, कैसे इसको तैयार करना है। तमाम दवाइयों को कूट कर बारीक पाउडर बना लें, ठीक है। जितनी कूटने वाली चीज़ें हैं सबको कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद में आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। रोगन ज़ैतून या रोगन तिल, इनको इनमें से जो भी आपको मिल जाए, एक पत्थर की खरल लें। पत्थर की खरल लेने के बाद में उसमें आपने थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहना है और इसको रोज़ाना 4 घंटे तक खरल करना है। 4 घंटे आप रोज़ाना खरल करेंगे तो इस तरह से 4 दिन आपने इसको खरल करना है। 16 घंटे, 4-4 घंटे रोज़ाना अगर आप खरल करेंगे तो 4 दिन तक आपने इसको खरल करना है। 16 घंटे मतलब 16 घंटे इसको खरल करना है आपने। तो आप देखेंगे कि ये जो है एक क्रीम जैसा बन जाएगा। जब ये क्रीम के जैसा हो जाए ना, बस ये आपकी दवाई तैयार है, आपका तिला तैयार है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको वही मारूफ तरीके से आप इसको नीचे का हिस्सा छोड़ के और आगे का हिस्सा छोड़ के, यानी सुपारी छोड़ के और जो नीचे वाला सिरा होता है हमारा वो छोड़ के, बाकी पूरे उस पर जो है आप इसको लेप कर लें, ठीक है। मालिश करें और मालिश करने के बाद में आपने क्या करना है, पान लेना है। पान, अगर आपको पान नहीं मिलता है तो दोस्तों आप अंडी का पत्ता भी ले सकते हैं, जिसको अरंड भी कहते हैं, अरंडी का पत्ता। उसको आपने थोड़ा सा सेकना है तवे के ऊपर और
अपनी तोप पे जो है उसको बांध लेना है धागे की मदद से। अगर आप नहीं भी बांधेंगे, खाली ये अगर आप तिला तिला भी इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी बंदूक तोप से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जो गंदा पानी आपकी नसों के अंदर जम गया है ना, तो वो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बनाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आपकी उम्र 50 साल भी है, 60 साल भी है, तो आपको वो वाला जोश पैदा होगा जो 17-18 साल की उम्र में होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको अंदरूनी कमज़ोरी है तो पहले अंदरूनी कमज़ोरी को दूर करेंगे। अगर आपको धात की परेशानी है तो आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। धात वाले ख़ास करके जिनको मैदे मसाने में गर्मी है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हर कोई इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, अगर आपको खुदा न खास्ता लिंक के ऊपर दाने से नज़र आने लगे, दाने से बन जाए, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो आपकी नसों का गंदा पानी होता है, उसका निकल जाना बड़ा अच्छा होता है। तो अगर आपको दाने निकल जाए तो उससे घबराएं नहीं बिल्कुल भी। तेल की कंटिन्यू मालिश करते रहें। अगर ज़ख़म होने का ख़तरा हो तो आपने इसका जो है तिले की मालिश रोक देनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लेना है, जिससे कि आपका जो ज़ख़म होने का डर था वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आप बनाएं। कितनी भी आपने हस्तमैथुन की हो, कितना भी आपने अननेचुरल तरीके से सेक्स किया हो, सबका इजाला कर देगा। लेकिन आइंदा के लिए आप ये गांठ बांध लेना, कभी कोई ऐसी हरकत मत करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।